किया है और जगदम्बा इंटर कॉलेज में 32 बच्चे। आज श्री जगदम्बा कॉलेज में क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? आज हमने छात्रों को पुरस्कार वितरण किया है और जिनमें जो 2 छात्र हैं हमारे विद्यालय के, जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको हमने साइकिल दे करके सम्मानित। कितने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है? कक्षा 10 से 5 छात्र हैं। आगामी वर्ष को लेकर के क्या कुछ लक्ष्य है आपके विद्यालय का? लक्ष्य यही है, बच्चों से हमने कहा है कि आगामी केवल विद्यालय के स्तर तक सीमित नहीं रहिए। मैं चाहता हूँ कि आपका जो परीक्षा परिणाम है वो कम से कम प्रथम स्थान पर रहे और जिले से अगर ऊपर निकल जाते हैं तो बड़े सौभाग्य। सर आपका पूरा परिचय? मेरा नाम प्रदीप शर्मा, मैं स्कूल का प्राचार्य। आज विद्यालय में बच्चों का छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह रखा गया, उसमें टॉपर आपके छात्र कौन कौन थे? हाई स्कूल में जैसा कि हमने देखा है कि हाई स्कूल में एक बच्ची है मानवी से, उसने टॉप किया है और इंटरमीडिएट में कल्पना सिंह ने टॉप किया। अच्छा, बच्चों के लिए आने वाले समय में क्या कुछ लक्ष्य किया है? लक्ष्य बस यही है कि जैसे इस बार हमने अपने विद्यालय स्तर पर ये सम्मान समारोह किया है, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है आगे चलते कि जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उनको सम्मान मिलना चाहिए। सब चंडीगढ़ क्षेत्र में श्री जगदम्बा इंटर कॉलेज विगत 40 वर्षों से संचालित है और इस विद्यालय की खासियत क्या है जो आज भी बच्चों के दिलो दिमाग में जगह बनाएगी? देखिए, जगदम्बा इंटर कॉलेज की खास पहचान तो यही है कि मैं यहाँ देखता हूँ कि स्कूल बहुत सारे खुले हैं, लेकिन जो शिक्षा प्रणाली हमारे कॉलेज की है वो शायद मैं कहीं उनकी अपेक्षा करता हूँ। दूसरा, अगर हम सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो एकमात्र विद्यालय हमारा ऐसा है कि जहाँ के पढ़े हुए बच्चे अधिकांश जो है सरकारी नौकरी में कार्य करते हैं। जी, अब जिस तरह से पिछले साल और इस साल और अब जो आगे उन सालों का लक्ष्य है, जो बच्चे यहाँ से निकले हैं वो डॉक्टर्स के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, क्या लगता है उनका भविष्य डॉक्टरी लाइन में किस तरह से होगा? बनाएंगे क्या? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारे टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा एक योगदान होता है। वो समझते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बायोलॉजी की फैकल्टी है, एक मैथ फैकल्टी है, एक केमिस्ट्री की फैकल्टी है, तो जो फैकल्टी का इफेक्ट पड़ता है ना वो एक अलग ही होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बायोलॉजी वाली फैकल्टी है वो बच्चों की बहुत मजबूत होगी। उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चों ने आज टॉप किया? बिल्कुल, ऐसे में अभिभावकों को बस यही संदेश मेरा रहेगा कि जिस तरह से उन्होंने संपूर्ण वर्ग अपने बच्चों के साथ अपना 100% दिया है, आगे भी उनका प्रोत्साहन और उनका आशीर्वाद अपने बच्चों का रहेगा। मैं लिखी बहू श्री जगदम्बा इंटर कॉलेज में बायोलॉजी की लेक्चर। आज ये देखा गया कि बच्चों से जब प्रश्न किए गए तो उन्होंने अधिकांश बच्चों ने डॉक्टर्स की तरफ अपना रुख बयान किया। क्या लगता है बच्चों की प्रतिभाएं किस तरह की हैं जो बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के आगामी समय में डॉक्टर होना चाहिए? बच्चों का सर पहले से जो उनका एम होता है वो निर्धारित होता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अपनी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट होता है उसी लाइन में वो जाना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, अगर हम आज के इन्वायरमेंट को देखते हुए देखें तो हमें डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ हम कोई भी चीज़ अपने पदार्थ को खाने के लिए लेते हैं या किसी भी उसके लिए करते हैं हम, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वो मनुष्य पर पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स भी चाहिए। तो आज के इस माहौल को देखते हुए बच्चों का जो एम है वो काफ़ी मुझे बेटर लगा। क्या कुछ शिक्षा प्रणाली है जगदम्बा इंटर कॉलेज की जिसे बच्चों को प्रोत्साहित करने का मौका मिले? और सर यहाँ हमारे यहाँ हर चीज़ डिसिप्लिन, सबसे पहले तो हमारे यहाँ डिसिप्लिन मेंशन करता है। अगर हम डिसिप्लिन हमारे यहाँ बच्चों के अंदर होगा तो शांतिपूर्वक वो अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे और उस सब्जेक्ट में अपना वो 100% भी देते हैं जितने भी उनको सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। अभिभावकों का कैसा सहयोग रहता है? जितना हमारे यहाँ टीचर्स का रहता है उसी के अकॉर्डिंग पेरेंट्स भी हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम उसकी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं कि उनको जो बच्चे को सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं अवेलेबल करा।